सीआईएसएफ एससीएम का जो 30 अक्टूबर का 2023 की पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है उसके जितने भी क्वेश्चन मिले सारे के सारे देख लेते विद आंसर के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है। पहली भारतीय जो जनगणना हुई थी ये कब हुई थी? तो पहली भारतीय जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना जो है वो किसने की? आर्य समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल सन 1875 को की थी। ओके, कब की थी? 1875। और किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई? प्रार्थना समाज की स्थापना की अगर बात करें तो ये की गई आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई। अगला है, कृपण का जो विलोम होता है, विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? कृपण का विलोम हो जाएगा दाता। क्या हो जाएगा? दाता। कृष्ण के पर्यायवाची बताओ। कृष्ण के पर्यायवाची होते हैं वासुदेव, सारथी, मुरलीधर, हरि और नंदलला। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वह कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से होता है। एसडीआर का फुल फॉर्म बताओ। एसडीआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। चंद्रमा का पर्यायवाची बताओ। चंद्रमा का पर्यायवाची होते हैं हिमांशु, इंदु, कुमुद, बांधव और विधु। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल बताओ। देखिए, तीस्ता नदी भारत के सिक्किम राज्य में कांगसे ग्लेशियर के पास चरामू झील से होता है। और देखिए, तीस्ता नदी की लगभग लंबाई जो है वो है 315 किलोमीटर। G20 2023 की जो बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? भारत में हुई। भारत में कहाँ? न्यू दिल्ली। जो भगवान को मानता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आस्तिक। संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिकी संविधान से। जो उपकार को मानता है उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। अकबर के गुरु का नाम बताओ। तो बैरम खां। और बैरम खां जो था वो संरक्षक भी था। दिल्ली का पुराना नाम क्या है? दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती हैं। और सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब शुरू हुई? ये शुरू हुई 2017 को शुरू हुई। पर्वत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? आदित्ययका कहलाता है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा कौन सी मासिक पत्रिकाएं शुरू की गई थी? प्रबुद्ध भारत या जागृत भारत पत्रिका। अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है बताओ? तो ये ऐसा होता है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो कौन सी है? वो हो जाएगी अंग्रेजी। क्या हो जाएगी? अंग्रेजी। भारत रत्न का समास विग्रह बताओ। तो ये हो जाएगा भारत का रत्न। कोयल के पर्यायवाची बताओ। कोयल का पर्यायवाची कोकिला होता है, काकपाली, बसंत दूत और श्यामा। गोपाल शब्द का समास विग्रह बताओ। तो गोपाल बराबर हो जाएगा गौ का पालन करने वाला या गौपालक। इसमें समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। कुछ हम जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है, जिनका कल एग्ज़ाम है, तो बोलो कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अब हम लोग करेंगे कुछ आगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आगे आने वाले शिफ्टों में आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, एम बाल मुरली कृष्ण का संबंध संगीत की किस शैली से है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक संगीत। अगला है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, यह तारों और पृथ्वी के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न करने वाला बल है। ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी के 3 सही हो जाएंगे। जिसमें पहला है, यह वह बल है जो सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति को बनाए रखता है। तीसरा है,
यह वह बल है जो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति में सहायता करता है। और चौथा है, यह वह बल है जो हमें पृथ्वी से बांध कर रखता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है 1398 में हुई थी? तैमूर का भारत पर आक्रमण। नेक्स्ट है, हेनरिक हार्ट्ज ने कब फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की और यह पाया कि इलेक्ट्रोडों पर चमकदार परावैंगनी प्रकाश उनके बीच वोल्टेज में परिवर्तन का कारण बनता है? तो 1887 में। उगादि नववर्ष है जो मार्च के महीने में मनाया जाता है, तो उगादि जो है वो तेलुगु नववर्ष है। अगला है, वर्ष में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ICC के गठन के साथ ही क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। तो यहाँ पर क्या भरेंगे? 1909। नवरोज या नवरोज भारत में निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। कौन सी रिपोर्ट मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो सरकारिया आयोग की रिपोर्ट। अक्टूबर 2022 में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन थे? मनोज सिन्हा। अगला है, यहाँ क्या भरेंगे? को प्रचुर मात्रा में घुलित ऑक्सीजन, सूर्य के प्रकाश, पोषक तत्वों, सामान्यतः उच्च तरंग ऊर्जाओं और जल की गति और अंतर्ज्वारीय उपक्षेत्र में बारी बारी से जल मग्रता और अनावृतता के आधार पर वर्णित किया जाता है। तो यहाँ भरा जाएगा बेलांचल। निम्नलिखित में से किसने द डार्क रूम लिखी थी, जिसमें एक भारतीय महिला को पुरुष वर्चस्व का सख्त विरोध करते हुए दर्शाया गया है? R.K. नारायण। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्दियों में अत्यधिक ठंड और गर्मियों में सुहावने मौसम का अनुभव होता है? लेह। अगला है, यहाँ क्या बनेंगे? को भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाता है? जलभृतों को। निम्नलिखित में से कौन सा नीतिगत उपाय उदारीकरण की दिशा में एक कदम नहीं है? तो टैरिफ में वृद्धि। अगला है, उस्ताद असद अली खान ध्रुपद के निम्नलिखित में से किस शैली के वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं? खंडार बानी। अगला क्वेश्चन है, कनक राजू को निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? गुसाड़ी। अलुना काबूइनी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत की औसत साक्षरता दर थी 77.70%। जीवाणु कोशिका की लंबाई कितनी होती है? 3 से 5। शर्करा में मौजूद खाद्य घटक क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।